दोस्तों, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कुछ कीवर्ड को जानेंगे कि उनका मीनिंग है क्या। जैसे आप कभी अपने रिजल्ट को देखते होंगे तो वहाँ पर कभी एनसी लिखा हुआ है, कभी सी लिखा हुआ है, कभी टीएच लिखा हुआ है। तो इनका मीनिंग क्या होता है? आज की वीडियो में हम पूरा ये समझ लेंगे कि क्या-क्या है और क्या नहीं है, ठीक है? तो मैंने ये पीडीएफ बना रखी है पूरी। तो यहाँ पर सबसे पहला आता है टीएच। टीएच का मतलब होता है थ्योरी। ठीक है, अगर आपके रिजल्ट में टीएच दिख रहा है तो इसका मतलब है वो थ्योरी के मार्क्स आपके दिखा रहा है। ठीक। नेक्स्ट वर्ड में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एएस। एएस का मतलब होता है असाइनमेंट, यानी कि असाइनमेंट में आपके मार्क्स कितने हैं। तो शॉर्ट क्या हो गया? एएस। असाइनमेंट को लिखते हैं एएस। वैसे ही प्रैक्टिकल, जैसे किसी के प्रैक्टिकल हो रहे हैं, कोई अलग अलग सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल हो रहे हैं तो उसको क्या लिखते हैं? आप कहेंगे प्रैक्टिकल और असाइनमेंट एक ही हुआ? नहीं, आप केमिस्ट्री या किसी भी और चीज़ों में जहाँ पर अलग-अलग चीज़ें होती हैं, जहाँ प्रैक्टिकल करने होते हैं, वैसा होता है, ठीक है? जहाँ पर बना के नहीं देना होता, आपको करना पड़ता है, तो वहाँ प्रैक्टिकल होगा तो वहाँ पीआर आ जाएगा, ठीक है? तो पीआर को क्या लिखते हैं? प्रैक्टिकल। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट उसमें जो आता है अगला वर्ड, वो होता है वाइवा। तो वाइवा के लिए क्या आ जाएगा? वीवी, ठीक है? तो वीवी आ जाएगा, तो वीवी से आप समझ जाएंगे कि वाइवा में आपके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है? आगे पीटी। पीटी मतलब प्रोजेक्ट। जैसे आप बहुत बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसके अंदर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं जहाँ पर आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं, ठीक है? तो वहाँ पीटी का मतलब क्या होता है? पीटी का मतलब होता है प्रोजेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं। जैसे अब आगे मेन चीज जो रिजल्टों में आता है, सी। सी का मतलब होता है कंप्लीट, यानी कि आपका जो ये सेमेस्टर था वो कंप्लीट हो गया है, यानी कि आपके किसी भी विषय में दिखा देगा आपके आगे सी, यानी कि ये विषय कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? और अगर एनसी लिखा आएगा तो नॉट कंप्लीट, यानी कि अब मान लो एनसी किसके में लिखा हुआ आ रहा है, जैसे किसी के असाइनमेंट में मार्क्स 7 से कम है, 7 से कम है यानी कि 6 नंबर है, तो 6 नंबर मतलब असाइनमेंट उसका कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब उसके असाइनमेंट में बैक लगी है तो उसको वो क्लियर करना है। और अगर असाइनमेंट में बैक नहीं लगी है और मान लो उसमें थ्योरी में 28 से कम नंबर है तो तब भी एनसी आएगा, क्योंकि क्या क्या चीज़ कंप्लीट नहीं है? असाइनमेंट तो कंप्लीट है लेकिन थ्योरी बैक कंप्लीट करनी पड़ेगी, तब जाके वहाँ सी लिखा आएगा, ठीक है? सी का मतलब वहाँ पर कोई ग्रेड नहीं लिखा होता, सी का मतलब लिखा होता है कंप्लीट, एनसी का मतलब नॉट कंप्लीट। आगे बढ़ जाते हैं। आगे आता है यूएफएम, अनफेयर मीन्स, ठीक है? अनफेयर मीन्स का मतलब ये मुझे भी नहीं पता, अनफेयर मीन्स का मतलब एग्जैक्ट क्या निकलेगा, ठीक है? तो आप देख लीजिएगा, गूगल में सर्च मार लीजिएगा। आरडी का मतलब होता है रिजल्ट डिटेन, यानी कि आपका रिजल्ट किसी न किसी कारणवश आपका रिजल्ट जो हुआ है वो रोक दिया गया है, ठीक है? तो आरडी का मतलब अब यूज़ ज़्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसा एक्टिविटीज़ होती नहीं जिसकी वजह से रिजल्ट डिटेन कर दिया गया है, ठीक है? मेन चीज़ क्या था? सी एन सी। सी का मतलब कंप्लीट, एन सी का मतलब नॉट कंप्लीट, यानी कि अभी आपको असाइनमेंट बैक देनी है या फिर थ्योरी बैक देनी है, आपकी इन दोनों में से किसी में एक बैक लगी हुई है या दोनों में बैक लगी हुई है, तब आपका एन सी लिखा आ रहा है। एन सी का मतलब आपका वो विषय कंप्लीट नहीं हुआ है, आप उसमें विषयों में किसी न किसी विषय में रुक गए हैं, ठीक है? तो सी का मतलब कोई ग्रेड नहीं है, सी का मतलब है कंप्लीट, ठीक है? अगर फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक? मैं कोई ना कोई सॉल्यूशन आपके सामने ले आऊँगा। ओके, बाय।